नहीं आपके साथ? सर जमीनी विवाद से। किसके साथ जमीनी विवाद है? सर मोहम्मद ताहिर पिता नसीरुद्दीन, मोहम्मद इब्राहिम पिता नसीरुद्दीन, मोहम्मद नूरुद्दीन पिता नसीरुद्दीन, मोहम्मद गुल्लू उर्फ इकराम पिता नसीरुद्दीन, सदानंद मंडल पिता चिंदू मंडल। ठीक है सर। उसके बाद धोड़ी मंडल पिता गांगो मंडल। इन व्यक्ति के साथ मुझे परेशानी है। क्या वजह है जमीनी विवाद का? सर मुझे बिहार सरकार से 3 एकड़ 36 डिसमिल का गैर मुजरवा जमीन का डॉक्यूमेंट्स है सर। 2025 तक का मैं लगान दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी सर ये मुझे प्लॉट पे चढ़ने नहीं दे रहे हैं। दमंगवाद पार्टी है, पैसे वाले हैं, जान मरने का धमकी दे रहा है सर मुझे। आपके पास जमीन की पेपर है? जी सर है, डॉक्यूमेंट्स सारा है। दिखाइए सर ये कौन सा पेपर है? ये बिहार सरकार की डॉक्यूमेंट्स है सर। कौन सा पेपर है? गैर मुजरवा वाला। घर मजुरवा का है? हाँ खतियान है सर। खतियान है? हाँ बंदोबस्ती परवाना बोलिए, खतियान बोलिए। ये कौन सा पेपर है? सर ये लगान रसीद है सर। कब तक लगान रसीद कटाए हैं? 81 से 82 तक ऑफलाइन रसीद था सर। ठीक है। उसके बाद 82 से लेके 2025 तक का लगान अब तक ऑनलाइन है। ये कौन पेपर है? जी परिमार्जन करे थे। परिमार्जन हो गया है? जी सर एक बार परिमार्जन करे थे, खाता चढ़ा, उसके बाद खेसरा अंकित नहीं किया अंचल अधिकारी, दोबारा फिर परिमार्जन करे हैं, खेसरा अंकित में परिमार्जन में डला हुआ। खाता नंबर कितना है? 752 सर। खेसरा 1352। रकबा 3 एकड़ 36 डिसमिल। थाना नंबर 313। इसी भूमि पे विवाद चल रही है? जी सर जमाबंदी 811। जमाबंदी 811 है? जी सर। तो किस पदाधिकारी को सूचना दी है आप या लिखित आवेदन दिए हैं? थाना में सर, अररिया नगर थाना में। दिखाइए। कितने तारीख को थाना में आवेदन दिए थे? 12/3/2025 को। निरीक्षण हुआ? जी सर 5 बार आए जांच में सर, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 6ठा बार आए सज्जन जी आईओ बन के, उस पर सुनवाई हुआ। कार्रवाई होने के बाद सर 44 लगा हुआ है एसडीओ कोर्ट में, दंड पदाधिकारी अनुमंडल में है। ठीक है सर। उसके बाद 8 तारीख चला, 8 तारीख को लास्ट डेट है। 8 को तारीख हुआ? 8 तारीख करे लास्ट डेट है। 8 तारीख 8वां महीना। उसके बाद ये सर चला गया प्रोसेस में, यानी ऑर्डर पे गया। तो हमें रोक दिया कि उस प्लॉट पे नहीं जाना जब तक कोई डिसीजन नहीं हुए। तो ये लोग लाठी और डंडा के साथ बाहरी बंदा मंगा के उसके बाद प्लॉट पे से धान काटा जबरदस्ती सर। ये 3 दिन हुआ फसल काट लिया। ये 144 धारा लागू था? यहाँ 44 लागू है अभी। तो उस भूमि पे तो किसी को नहीं जाना है, तो फिर धान को क्यों काटा गया? तो सर ये वो बोलता है कि हम अंचल अधिकारी से अपना बात कर लेंगे सेटलमेंट, ये प्लॉट पे नहीं चढ़े। कौन काटा था धान? ताहिर काटा था सर। ये सभी व्यक्ति 7 आदमी से थे। नाम बताइए कौन कौन काटा था? ताहिर पिता नसीरुद्दीन, इब्राहिम पिता नसीरुद्दीन, गुल्लू पिता नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन पिता नसीरुद्दीन, सदानंद मंडल पिता चिंटू मंडल, अमदूद मंडल पिता चिंटू मंडल, सदानंद मंडल, मनोज मंडल पिता ये चिंटू मंडल। ये सारे व्यक्ति थे सर। सारे व्यक्ति मिलकर धान काटे हैं? जी सर हाँ। मुझे प्लॉट पे आने के लिए नहीं दिया, उसके बाद जान मरने का धमकी दे रहा था। जान से भी मारने का धमकी? जी सर। तो फिर आवेदन दिया आप किसी पदाधिकारी सर, को? हम गए थे। किनको दिया आवेदन? तो हम एसडीओ कोर्ट में गए थे सर। ठीक है। तो एडीओ साहब को दिया आवेदन? एसडीओ साहब नहीं थे, हमने 8 तारीख को गए थे। ठीक है सर। 8 तारीख को गए तो थाना पे भी गए। थाना को बोले तो बोला कि बड़ाऊ से बात करो। बड़ाऊ को फ़ोन लगाए तो बड़ाऊ बोल रहा है कि एसडीओ को बोलो 2 मजिस्ट्रेट बहाली कर देंगे। ठीक है। मेरा काम नहीं है। उसके बाद 112 पे कॉल करे, 112 करा। भूमि विभाग का हमको कोई मतलब नहीं है, कोई पुलिस नहीं पहुंचेगी वहाँ पे। तो एसडीओ साहब को आवेदन दे दिए हैं? तो सर मेरा आवेदन कोई लिया ही नहीं। वो आवेदन लेकर मैं घर वापसी आया। क्या बोले एसडीओ साहब? एसडीओ साहब थे नहीं तो कौन लेते आवेदन सर? उसका मुंशी जो थे, बड़ाऊ जो थे एसडीओ साहब के, उसको मैंने दिया कि आवेदन आप प्राप्त कर लीजिए, इलेक्शन बाद जो होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा, आप कुछ देर के लिए ले लीजिए। कल को मुझे एसडीओ साहब ये तो नहीं कहे कि आप आए तो यहाँ पे। तो सर मेरा कोई आवेदन नहीं लिए। रजिस्ट्री भी किए हैं किसी को आवेदन? नहीं सर, मेरा पूर्वज उसको शुद्ध भरना दिया था। ठीक है, शुद्ध भरना के बावजूद मेरा
पूर्वज दिया सुधरना के बाद उसका जो रुपया था उसको देने के बाद उसमें फसल था, फसल कटने के नाम बोला, फसल कटने के बाद ज़मीन छोड़ देंगे। ज़मीन छोड़ने के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। गुजरने के बाद मेरी मम्मी थी और ये विपक्ष पार्टी से हमने मिल के मेरे घर से धोखाधड़ी करके मेरी मम्मी को बोला कि फलना डॉक्यूमेंट या फलना कागज़ दीजिए। उसने मेरे घर से डॉक्यूमेंट चुरा के फर्जी कागज़ बना के लेकर घूम रहा है। ये किनको आवेदन दिए तो रजिस्टर किए थे आप? सर एसपी को करे थे। सर एसपी सर अब तक जांच पे नहीं आए सर। अभी तक जांच में नहीं है? रिपोर्ट मिला नहीं, कोई जांच मिला अररिया एसपी के पास। अच्छा, उनको पता नहीं कि प्राप्त हुआ है कि नहीं आपका लेटर? सर तो सरकार और बड़े पदाधिकारी से आप क्या मांग कर रहे हैं? सर मैं न्याय मांगना चाहता हूँ। मेरा जो जितना 3 एकड़ 36 डिसमिल सर जमीन है, मैंने सरकार को जो टैक्स दिया वो मेरा जमीन मुझे चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? तो सर परिचय नाम क्या है? मुख्तार आलम। पिता का नाम? स्वर्ग मोहम्मद ईसा। पंचायत? पैकटोला। प्रखंड? वार्ड नंबर 10, थाना अररिया, जिला वो अररिया। हो गया। फरोटा पेक्टोला पंचायत में धान की फसल काट ली गई है, उसमें धारा 144 लगा हुआ था। इसमें आपको जानकारी क्या मिला? सबसे पहले तो हमारा बिहार प्रांत खेतिहर मजदूर यूनियन सीपीएम के तरफ से आप सभी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। फरोटा पेक्टोला की जो घटना है, खाता 752 खेसरा 1352, ये ज़मीन बिहार सरकार पुरानी पड़ती 69 में जो है भोला बख्श के नाम से बंदोबस्ती हुआ था। भोला बख्श मर के चले गए। उनका बेटा जो था वह सूद भरना लगा दिए इस्लाम, और उसके बाद सूद भरना लगाने के बाद वो भी गुजर गए। सूद भरना का पैसा जो भोला बख्श का पोता मोहम्मद मुख्तार है वह वापस भी कर दिया सूद भरनाधारी को, लेकिन वो लोग दबंग किस्म के लोग हैं, लठैत लोग हैं, हरबे हथियार से लेस होकर के वह बिहार सरकार की ज़मीन खाली करना नहीं चाहता है। जबकि मुख्तार का जो है अभी सुबह कमाता है तो शाम को खाता है, और परिस्थिति जो है ख़राब है, वह गरीब लोग है, लड़ नहीं पाएगा। उसके चलते वो न्याय के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी के पास उस ज़मीन पर 144 भी लगाया गया। 144 लगने के बाद दबंग लोग लाठी के हाथ से हथियार के बल पर वो धान काट लिया गया। थाना में गया, थाना कहा कि अभी इलेक्शन का टाइम है, आप एक पिटीशन बना करके एसडीएम को दीजिए, उसके बाद सुनवाई होगी। एसडीएम के पास भी आवेदन लेके गया, वहाँ कोई नहीं था, बड़ा वो बैठे हुए थे, बोले कभी कोई नहीं है, इलेक्शन के बाद आइए। ये मामला बहुत निंदनीय है। जो दबंगों ने जो कदम उठाया है बहुत अशोभनीय है। इस मामला की हमारी पार्टी, हमारी कमेटी घोर निंदा करती है, और यहाँ के जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, उसका भी निंदा करते हैं। अरे भाई, कम से कम उसमें 44 लगा था, 44 का पालन हो रहा था। देश में आदर्श आचार संहिता लगा है। ऐसे माहौल में दबंग हथियार के बल पर खाता 752 खेसरा 1352 बिहार सरकार की ज़मीन में ज़बरदस्ती मुख्तार आलम के खेत में जाके धान काट लेता है, ये बड़ी अशोभनीय बात है। और हमारी कमेटी जो है, हम लोग जो है प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी संगीन मामला में त्वरित कार्रवाई करे, क्योंकि उस प्लॉट पर कभी भी होनी अनहोनी हो सकता है। और हमको जैसे पता चला, हम उन लोगों से बयान लिए, पूछे तो बताया कि ऐसे ऐसी बात है। अब हम लोगों की संज्ञान में आया है, हम लोग प्रशासन से बात करेंगे। कल वोटों की गिनती है, गिनती के बाद प्रशासन के सामने मांग रखेंगे कि भाई धारा 144 लगने के बावजूद भी फसल काट के ले गया, तो ये बहुत दबंगई की बात है, और प्रशासन सोया रहा, इसका जिम्मेवार प्रशासन है। अगर समय रहते ऐसे दबंगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार प्रांत खेतिहर मजदूर यूनियन घेरेगी और सवाल करेगी कि भाई आप जो थाना की कुर्सी पर बैठे हैं, आप गरीबों को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, बल्कि अन्याय करने के लिए नहीं बैठे हैं। 144 लगने के बावजूद
दबंगों ने फसल काट के ले गया, आप क्या कर रहे थे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम कॉमरेड अजीत पासवान, बिहार प्रांत खेतिहर मजदूर यूनियन CPIM के जिला कन्वेनर अररिया से हूँ।